प्रो कबड्डी लीग अब फिर से डबल हेडर शुरू हो चुके हैं, तो फिर दो मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला पटना पायरेट्स का हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत की टीम उतरी तमिल थलाइवास के खिलाफ, यानी कि सुरजीत की टीम के खिलाफ। इन मैचेस में पटना पायरेट्स को हार का सामना करना पड़ा और सेम ही बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ हुआ। क्या हुआ इन मैचेस में और हार का सामना कैसे करना पड़ गया? इतनी बड़ी टीम्स को, बेंगलुरु बुल्स, पटना पायरेट्स, दोनों को इस सीजन की बेहतरीन टीम माना जा रहा है और दोनों ही अपने मुकाबले हार गई और बड़े मार्जिन से हारी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप लल्लन टॉप व्यूअर हैं, तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला पटना पायरेट्स का हुआ। पटना पायरेट्स वही टीम जो पिछले मुकाबले में 9 दिनों के लंबे गैप के बाद आई थी और आते ही तूफान, मतलब डिफेंस इतना शानदार खेला था कि लग रहा था कि अब जब जयपुर के सामने आएगी तो पटना पायरेट्स एक क्लियर विनर है। लेकिन इस मैच में ऐसा हुआ नहीं। पटना पायरेट्स को जयपुर पिंक पैंथर्स ने 51-30 यानी कि 51-30 के मार्जिन से हरा दिया। 21 पॉइंट्स का मार्जिन एक बहुत बड़ा होता है और सबसे बड़ी कमी जो रही पटना पायरेट्स के लिए वो उनका डिफेंस रहा, क्योंकि डिफेंस बिल्कुल नहीं चला। पटना पायरेट्स के लिए डिफेंस में पॉइंट्स कुल 5 आए, यानी कि उनके डिफेंडर्स ने 5 टैकल पॉइंट्स निकाले और रेडिंग में 24 रेड पॉइंट्स। वहीं जयपुर के लिए 14 टैकल पॉइंट्स निकाले गए हैं और जो रेड पॉइंट्स आए हैं वो 27। कौन चला जयपुर के लिए? अर्जुन देशवाल, एक और सुपर टेनिस खिलाड़ी ने लगाया और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जहां जा रहे हैं ना वहीं से पॉइंट्स कमा के ला रहे हैं। मोहम्मद रेजा को टारगेट किया, कई बार उनको बाहर भेजा इस कंपटीशन में और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। 17 रेड पॉइंट्स अकेले अपने नाम किए। इनके बाद दीपक निवास हुड्डा इस मैच में उतरे थे, 8 पॉइंट्स उनके नाम रहे। डिफेंस की बात की जाए तो दीपक राठी के नाम 2, शाउल कुमार के नाम 2, संदीप धुल के नाम 5 और विशाल के 5-5, यानी कि इन 2 खिलाड़ियों ने हाई 5 निकाला। कुल मिलाकर 10 टैकल पॉइंट सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों ने निकाल के दे दिए जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स के लिए गुमान सिंह का एक सुपर 10 आया, 11 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। सचिन के नाम 7 पॉइंट्स रहे, मोनू के नाम 7 पॉइंट्स रहे, जिसमें 1 टैकल पॉइंट रहा। उनके अलावा सुनील के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे और सौरभ गुलिया के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। इससे समझ गए होंगे कि कुल 3 खिलाड़ी आपकी टीम के लिए टैकल पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। मोहम्मद रेजा जैसा बड़ा खिलाड़ी आपके लिए नहीं चला, तो वहीं से थोड़ी सी कमी निकलनी शुरू हुई और उसके बाद कोई और कैपिटलाइज नहीं कर पाया। शुरुआत किस तरीके से हुई? पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पटना पायरेट्स शुरुआत में ही पीछे थी। जयपुर पिंक पैंथर्स आते ही अटैक करना शुरू करा। 0-3, 0-5, 1-5, 2-6, 3-12 इस तरीके से अपने पॉइंट्स बढ़ाए और 3-12, 3-12 पर आकर पटना पायरेट्स को एक ऑल आउट भी दे दिया। और इस ऑल आउट को देने का पूरा क्रेडिट अर्जुन देशवाल को जाता है, क्योंकि यहाँ वो सुपर टैकल हो रहे थे। लेकिन जैसे हमने सुरेंद्र गिल की कई सारी रेड देखी है ना यूपी योद्धा के लिए, किस तरीके से वो फाइट करते हुए जाते हैं और टच लाइन को छू लेते हैं, उस तरीके से अर्जुन देशवाल ने एक बहुत अच्छी फाइट दी और पटना पायरेट्स को ऑल आउट किया। इसके बाद पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा। 4-15, 4-18, 7-19, 8-23 इस तरीके से पॉइंट्स टेबल बढ़ा। 8 पॉइंट्स पटना पायरेट्स के खाते में और 23 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स के खाते में। ये फर्स्ट हाफ से पहले की कहानी है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहले हाफ में 23 पॉइंट अपने नाम कर लिए। इसमें एक बार फिर से पटना पायरेट्स को ऑल आउट दिया जयपुर पिंक पैंथर्स ने और पहला हाफ 11-25 पे जाकर खत्म हुआ। इस पहले हाफ की जितनी कहानी ये दिखती है कि पटना पायरेट्स 2 बार ऑल आउट हुई, इसका रिकॉर्ड इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि पटना ने अपने पहले हाफ में कुल 11 पॉइंट्स रेड के जरिए कमाए और टैकल के नाम पे उनके आगे 0 पॉइंट्स रहे थे। दूसरी तरफ जयपुर ने 15 रेड पॉइंट्स कमाए थे और 6 टैकल पॉइंट्स उस टीम के पास रहे थे। इसके आगे जिस तरीके से कहानी बढ़ती गई और जयपुर पिंक पैंथर्स कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके हाथ से मैच जा रहा हो। अर्जुन देशवाल पहले हाफ में ही अपना सुपर 10 पूरा कर चुके थे। उसके बाद 11-28, 13-29, 15-30, 17-31, 17-36 इस तरीके से जयपुर पिंक पैंथर्स ने एक और मैच का यानी तीसरा ऑल आउट पटना पायरेट्स को दिया।
बहुत शानदार पकड़ बनाई और उसके बाद से यहाँ से कहीं तक नहीं था कि पटना पायरेट्स इस मैच में एक पॉइंट पे भी इस टीम ने वापसी करने की कोशिश की हो। 18-37, 19-40, 21-42, 24-46 इस तरीके से पॉइंट्स बढ़ते गए। 25-47, 27-50, 28-51 और 30-51 पर आकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स के खिलाफ बहुत बड़ा मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए तो कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखा, पूरी टीम के सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन पटना पायरेट्स उनका डिफेंस इस मैच में धोखा दे गया, वो नहीं चला, जिसकी वजह से ये मुकाबला उस टीम को गंवाना पड़ा। और ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता है कि पहले हाफ में किसी भी टीम ने 0 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए हों। इसके बाद एक और मुकाबला खेला गया उस टीम का जिसका डिफेंस बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि सुरजीत की टीम तमिल थलाइवास का बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। हालांकि सुरजीत जो है बीते 2-4 मैचेस में नहीं चल रहे हैं और इस मैच में भी उन्होंने कुछ खासा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी टीम ने बेंगलुरु बुल्स को 24-42 के मार्जिन से हरा दिया। बेंगलुरु बुल्स के लिए 17 रेड पॉइंट और कुल 6 टैकल पॉइंट निकाले। बेंगलुरु बुल्स का भी डिफेंस नहीं चला। दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात की जाए तो 17 रेड पॉइंट और 17 ही टैकल पॉइंट। रेड पॉइंट की बात की जाए, मंजीत आज इतना कुछ कमाल नहीं कर पाए, वो अपना सुपर 10 उन्होंने मिस किया और फर्स्ट हाफ तक वो थोड़ा सा पीछे ही चल रहे थे। अजिंक्य पवार एक सुपर 10 उन्होंने लगाया, मंजीत के नाम 8 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो सबने कितना बढ़िया कंट्रीब्यूट किया है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि सागर ने एक हाई 5 निकाला। अभिषेक को आज मौका मिला, 4 टैकल पॉइंट्स उनके नाम गए। साहिल ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, मोहित ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले। सुरजीत कप्तान इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, 1 टैकल पॉइंट उनके नाम रहा और हिमांशु के नाम भी 1 ही टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो पवन सहरावत आज सुपर 10 इस खिलाड़ी का नहीं लग पाया। कमी वही है जिसकी हमेशा से बात होती है कि जिस दिन पवन सहरावत नहीं चलेंगे उस दिन टीम का क्या होगा, उस दिन टीम ऐसे मुकाबले हारेगी। ऐसा कई मौकों पे दिखा है, टीम ने कोप अप किया है, लेकिन आज ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो गई। पवन सहरावत सुपर 10 नहीं लगा पाए, 9 पॉइंट्स उनके नाम रहे। भरत के नाम 5, चंदन रंजीत के नाम 5। और डिफेंस की बात की जाए तो पवन ने डिफेंड करते हुए भी 1 टैकल पॉइंट अपने नाम किया, चंदन रंजीत के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। इनके अलावा रोहित, अमन, महेंद्र, इन सब के नाम कुल 1 टैकल पॉइंट रहा। डिफेंस बहुत कमजोर और पवन सहरावत जब बाहर जाते हैं तो उनकी जगह रेडिंग में कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता और ये चीज़ आज ओवरऑल दिख गई। और जैसे कि कई मैचेस में भी देखा गया है कि पवन सहरावत जब बाहर जाते हैं तो उनको रिवाइव करके वापस लाना, मैट पर लाना बहुत मुश्किल होता है। सेम चीज़ दिखी कई मौकों पे, ऐसा लगा 2 मौके ऐसे आए थे जब पवन सहरावत की वापसी मैट पर जल्दी हुई, 3 खिलाड़ियों से पहले हुई, लेकिन उसके बाद वो फिर आउट हुए और मैच इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। तमिल थलाइवास ने पूरे तरीके से कब्जा जमाया। जब शुरुआत हुई थी ना इस मैच की तो नहीं लगा था कि ये पूरा तमिल थलाइवास के खेमे में जाने वाला है। शुरुआत की पॉइंट्स में आपको बताऊं तो 1-0, 2-0, 3-1, 4-2, 6-2, 6-4 इस तरीके से चला, लेकिन ये 4-2, 6-2, 6-6 इधर पता चल गया कि तमिल थलाइवास ने कमबैक कर दिया है। 6-6 से 6-11 पे बेंगलुरु बुल्स को एक ऑल आउट दिया, बहुत शानदार। इसके बाद 6-14, 6-16, 6-20 पर अपने पॉइंट्स लेके आई तमिल थलाइवास की टीम और बेंगलुरु बुल्स को एक और ऑल आउट दिया और 8-21 पर आके पहला हाफ खत्म किया। जिस तरीके से थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था ना पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स का मैच, बिल्कुल इसी तरीके से 8-21 एक बड़ा मार्जिन से तमिल थलाइवास ने पहले हाफ को खत्म किया। बेंगलुरु बुल्स के लिए 3 टैकल पॉइंट्स और कुल 5 रेड पॉइंट्स इस पूरे पहले हाफ में आए। पवन सहरावत के नाम कुल 2 पॉइंट्स रहे थे, 2 बार वो बाहर गए, उनको वापस मैट पर लाने में टाइम लगा। ये पूरी कहानी है मैच की इन शॉर्ट। तमिल की तरफ से 10 टैकल पॉइंट्स निकाले गए। अगर उनका रेडिंग डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं चला तो उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला। 6 रेड पॉइंट्स आया, जिनके पवार ने 6 पॉइंट्स निकाले थे, सारे जितने भी थे। फर्स्ट हाफ के बाद जब मैच आगे बढ़ा तो 9-22, 11-25, 12-29, 12-34, 14-34 इस तरीके से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा और इस मैच में किसी भी पॉइंट पर बेंगलुरु बुल्स ने वापसी करने की कोशिश नहीं की। 17-36, 20-38, 21-42, 24-42 इस तरीके से ये पूरा हाफ खत्म हुआ सेकेंड हाफ और 24-42 के मार्जिन से तमिल थलाइवास ने अपना मुकाबला जीत लिया। तो ये 2 मुकाबले खेले गए, पटना पायरेट्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स, जिसमें जयपुर ने पटना को हरा दिया, और बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल थलाइवास। इस मैच में तमिल थलाइवास ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया, यानी कि बड़ी टीमों को आज हार का सामना करना पड़ा।
जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था। इसके बाद अब 2 मुकाबले खेले जाएंगे। हरियाणा स्टीलर्स का सामना होगा गुजरात जायंट्स के खिलाफ और दबंग दिल्ली मिलेगी यू मुंबा के खिलाफ। इनके जब पुराने मैचेस हुए थे तो क्या कुछ हुआ था और इन मैचेस में किन खिलाड़ियों पर आप नजरें रख सकते हैं और इसके क्या नतीजे होंगे, ऑब्वियसली ये सब आपको दी लल्लन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, इंटरव्यू, ओपिनियन, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।